नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं। जैसे ज़्यादातर छात्र जो स्कूली लेवल के होते हैं या कंपटीशन लेवल में एग्जाम देते हैं, उनके जो ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित सूत्र आते हैं उसके अंदर उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उनको रटने पड़ते हैं और रटने के कारण वो भूल जाते हैं। तो आज उसी समस्या को दूर करने के लिए मैं ये त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र याद करने का एक अच्छा तरीका लेकर आया हूँ। इजी तरीका है जो आप लोगों को इसमें ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। समझने के बाद में आप आसानी से इनके जो त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला होते हैं रेशियो के, उनको आप आसानी से याद कर सकेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे इजी मेथड है कि आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक इसको इस क्रम में लिख लेना है। 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 फॉर्मूले होते हैं 6। तो इसके आधार पर साइन के आगे कॉस, टेन थीटा के आगे कॉट थीटा, सेक थीटा के आगे कोसेक थीटा। अब उसके बाद में आपको क्या करना है कि इनके बीच में 1 लिख देना है। जैसे यहाँ पर मैंने 1 लिखा हुआ है। अब क्या करना है, जैसे साइन थीटा का अगर हमें अनुपात के सूत्र निकालना है तो क्या करना है, साइन थीटा से देखिए एरो के निशान लगाकर ऐसे, तो साइन थीटा के आगे अब क्या बचेगा, 1 अपॉन कोसेक। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 1 अपॉन कोसेक। अब इसी का उल्टा देखिए, अब कोसेक का अगर हमें फार्मूला निकालना है तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। सॉरी, कोसेक का निकालना है तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये ऐसे फॉर्मूला निकल जाएगा। दूसरा देखिए, अब आपको निकालना है कॉस का, तो कॉस को रख लीजिए, ऐसे छिपा लीजिए। कॉस के आगे क्या रहेगा, 1 अपॉन सेक थीटा। तो इसका भी ज्ञात हो गया। अब आगे टेन के आगे देखिए, टेन को ऐसे छिपा लीजिए, तो टेन के आगे क्या बचेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। अब आपको कॉट थीटा का निकालना है तो क्या हो जाएगा, अब आप खुद ही बताइए, कॉट का आसानी से क्या निकल जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। अब उसके बाद में सेक थीटा बचा, तो सेक थीटा को ऐसे अंगली से छिपा लीजिए। अब क्या बचा, 1 अपॉन कोस थीटा। और कोसेक का आपको बता ही चुका था कि कोसेक का क्या है, कोसेक इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये तो आपको इजी वे में इनके फॉर्मूले याद हो गए। अब जो स्क्वायर वाले फॉर्मूले होते हैं, स्क्वायर में कैसे निकलते हैं, तो उसके लिए देखिए आपको कुछ नहीं करना, केवल मात्र ऐसा एक साइन बना लेना है। और देखिए साइन का अगर साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये इस साइन के अनुसार यहाँ कहाँ आ रहा है, 1। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा आप देखिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर होता नहीं है तो 1 ही लिखा जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा देखिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब आसानी से आप लोग ये समझ चुके होंगे और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जो ये हार्ड टॉपिक है उसको आप इजी वे में आसानी से अब इनके फार्मूले याद कर पाएंगे और आसानी से क्वेश्चन इनके सॉल्व कर पाएंगे। मैंने इसका पहले का वीडियो जो साइन कॉस टेन थीटा की जो डिग्रियों की वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला बनाने का सिखाया नहीं, क्योंकि वो ज्यादातर छात्रों को स्कूल में और उनके अध्यापक या मित्रगण याद करना सिखा देते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर फिर भी आप लोगों को अगर उसमें कोई समस्या हो तो अगला वीडियो अगर कमेंट में मुझे वीडियो प्राप्त होते हैं, वीडियो में कमेंट, तो मैं उसके बारे में भी आपको वीडियो बनाकर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब ये त्रिकोणमिति के अनुपात के जो सूत्र है वो अब आपको रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी, वो आप आसानी से समझ जाएंगे। दोबारा एक बार समझा देता हूँ, इसको इस क्रम में लिखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, और इन सब के बीच में 1 लगा देना और इसको इस क्रम में चलना है, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो साइन थीटा का हमको फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो इस प्रकार से, और इनके स्क्वायर वाले में भी आपको ये एरो के निशान का ध्यान रखना है, इसके आधार पर आप इन फॉर्मूलों को आसानी से निकाल सकेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।